हेलो एवरीवन, वेलकम टू आउटरीच एकेडमी। तो आज के क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे और वो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद हम सीखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। तो जो हमारा ऑर्डर होगा सीखने का, सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके बाद हम सीखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। तो जो एक्चुअल टॉपिक है हमारा वो है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन एक स्पेशल टाइप का फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो हमें एक बार में फर्स्ट ऑर्डर का तो नहीं दिखता है, लेकिन उसमें जब हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में और फिर इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। आपको नाम से दिख रहा होगा कि इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि इसमें जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो सिर्फ वन टाइम हुआ होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इन जनरल हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल x को लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि y का डिफ्रेंशिएशन x के टर्म में सिर्फ एक बार हुआ होगा, यानी कि पूरे इक्वेशन में हमें सिर्फ dy/dx दिखेगा, हमें d2y/dx² नहीं दिख सकता है या d3y/dx³ या फिर उससे हायर ऑर्डर्स नहीं दिख सकता है। यानी ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का है। और लीनियर इसलिए क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन गिवन होगा उसका जो डिग्री होगा, हाईएस्ट डिग्री, वो 1 होगा। वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या उससे ज़्यादा डिग्री का नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है d2y/dx² प्लस मान लीजिए x³ = y³। तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर का है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा। उसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे, इसका डिग्री देखेंगे, तो आपको पता है कि हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर में ही बताया था कि जो जिस टर्म का ऑर्डर सबसे हाईएस्ट होता है उसका हम क्या करते हैं, पावर देखते हैं। तो यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका डिग्री तो 1 है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, हायर ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर का है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का होगा, तो वो जो फॉर्म होगा हमारा वो ऐसा होगा, वो होगा dy/dx प्लस y इंटू fx = gx। अगर ये इस ऑर्डर का है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि उसमें dy/dx होना चाहिए, ठीक है, और y के ऊपर जो पावर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो हाईएस्ट पावर 1 पॉसिबल है, और इसके साथ एक x का फंक्शन होना चाहिए मल्टीप्लाई, एंड इक्वल टू में एक x का फंक्शन होना चाहिए। तो जैसे ही ये हमें दिख जाएगा तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये हम मान लेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम क्यों आखिर इस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म के पीछे पड़े हैं। अगर हमने आइडेंटिफाई कर भी लिया कि ये इस फॉर्म का है तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशन है, उसमें हमें अपना कुछ नहीं करना है, जो स्टेप्स हमें बताया गया है उसको बस फॉलो करना है और हमारा क्या होगा, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसमें 2 स्टेप है। जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जिसको IF से डोनेट करते हैं, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻, जो भी y के साथ फंक्शन है। यहाँ कौन सा फंक्शन y के साथ है, fx,
dx। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो dx है ना, ये fx के ऊपर है, सॉरी, हाँ अब सही हुआ, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विच इज कमिंग विथ y। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको पता होगा कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं कोई भी चीज़, तो मान लीजिए ये इसका इंटीग्रेशन है और प्लस एक हम कांस्टेंट यहाँ पे यूज करते हैं, तो इस केस में आपको याद रखना है कि हम यहाँ पे कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, डू नॉट कंसीडर कांस्टेंट, हम यहाँ पे कांस्टेंट को नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब जो दूसरा स्टेप है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मान लीजिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें जो दूसरा वाला फंक्शन बच गया, यानी जो इक्वल टू के इस साइड है, यानी gx इंटू, फिर इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको, इस प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो आपको दिख गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इधर gx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस वाले को हम इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये दो स्टेप है हमारे पास, बस इन दो स्टेप्स को आप करते जाएंगे और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ हमारे लिए करने के लिए कुछ नहीं है, बस हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है और हमारा क्या होगा, ये इक्वेशन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए ये फॉर्मेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार हमने अगर किसी इक्वेशन को देख के अगर ये पता लगा लिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर देखिए यहाँ पे कितना आसान हो गया इसको सॉल्व करना। बस ये दो काम करना है, ये दो स्टेप हुआ और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए कुछ हम प्रॉब्लम देखते हैं और उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो है dy बाई dx प्लस y इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन है और आपको ये बताया जा रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये आपसे प्रॉब्लम पूछा गया है। अब देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो क्या था हमारा ऑर्डर, dy बाई dx। तो आपको ये जो है वो हमेशा याद रखना होगा, इंटू y था और इंटू fx था, और यहाँ पे एक देखिए ये फॉर्म अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इस फॉर्म को याद रखना बिल्कुल आसान है। ये जो इस टॉपिक का नाम है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहीं से आपको निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि dy बाई dx होना चाहिए। ठीक है, हमें जैसे ही dy बाई dx मिल गया, उसके बाद हमें देखना है कि प्लस एक y का टर्म होना चाहिए, और y पे सिर्फ जो y का पावर होगा वो 1 होगा, वो कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इनटू इसके साथ एक x का फंक्शन है और इक्वल टू में एक x का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कितना टर्म होता है इसमें, तो आपको दिख रहा होगा एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म होगा, जिसमें एक dy बाई dx होगा, दूसरा टर्म y होगा और उसके साथ एक x का फंक्शन होगा, और जो तीसरा टर्म होगा वो भी एक x का फंक्शन होगा। तो ये चीज़ आपको जैसे ही दिख जाए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे dy बाई dx है, हाँ यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे प्लस के बाद एक y है, हाँ है, और वहाँ पे उसके बगल में एक x का फंक्शन है, क्या हाँ है, 1 बाई एक्स एक x का फंक्शन होता है, और इक्वल टू के बाद फिर से हमारे पास एक x का फंक्शन है। तो हमें जैसे ही पता चल गया कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, e टू द पावर, अब हम यहाँ पे fx को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो भी y के बगल में जो भी x का फंक्शन होगा वो क्या होगा, fx होगा। और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे
तो आपको दिखेगा कि इसका होता है e टू द पावर ln x। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था कि यहाँ पे आपको कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि ln x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट c नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमारा सीधा ऐसे होगा। अब e टू द पावर ln x को हम लिख सकते हैं x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और हमारा अगला जो स्टेप था वो हमें सीधा सॉल्यूशन बताता था। उसमें हम क्या करते थे, हम लिखते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल? y, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x। सॉरी, y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन इंटू फिर इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको हम इंटीग्रेट करते थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y इंटू, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था? x, और gx हमारे पास क्या है? gx है हमारे पास x स्क्वायर, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx। तो हमें ये मिल जाएगा y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे yx, और यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 4/4 प्लस c। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको यहाँ पे c को कंसीडर करना ही करना है। अगर आप c को कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो फिर इसके बाद अब क्या हो गया? अब हमारा हो गया, अब हम क्या करेंगे? x को उस साइड ले जाते हैं, तो हम ले जाएंगे तो हो जाएगा x क्यूब बाई 4 प्लस c बाई एक्स। तो ये जो हो गया सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए, अगर एक बार हमें ये पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का है, तो उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि इसको सॉल्व करना हमारे लिए बाएं हाथ का काम है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन के पीछे इतना पड़े थे, क्योंकि एक बार अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर इसका सॉल्यूशन हमारे लिए चुटकी बजाने के बराबर होगा। अब चलिए, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसमें हम कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता, बहुत सारा इसमें वैरायटी पॉसिबल है, और वो जो वैरायटी बनता है वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को इधर उधर करके बनता है। अगर हमने उन छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर सीख लिया, उसको अगर हमने कैच कर लिया, तो फिर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं है। और फिर हम ये देखेंगे कि जो बर्नौली इक्वेशन होता है उसमें भी जो छोटा छोटा पॉइंट्स है उसी में कुछ मैनिपुलेट करके एक नया टाइप का इक्वेशन निकाला जाता है, जो डायरेक्टली हमें तो नहीं दिखता कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन जब हम उसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करेंगे तब हमें दिखेगा कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। और जैसे ही एक बार हमें ये पता चल गया तो उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन करना कितना आसान होता है ये आपने अभी देख लिया। तो चलिए, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम लेते हैं dx बाई dy, या एक मिनट, अभी इसको हम रहने देते हैं। अभी हम लेते हैं dt बाई dx प्लस t इंटू 1/x इज इक्वल टू sin x बाई एक्स। और आपको ये बोला गया कि आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पूरा मैथ्स है ना, वो x और y पे डिपेंड नहीं है। इन जनरल क्या होता है कि हमें आदत हो जाता है हमेशा y को डिपेंडेंट वेरिएबल मानने का और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानने का। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का है, इसमें यही गेम खेल जाता है एग्जामिनर आपके साथ। वो कभी कभार क्या करता है कि x को y से रिप्लेस कर देता है और y को x से, यानी कि x को वो मान लेता है डिपेंडेंट वेरिएबल और y को मान लेता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जैसे ही ये गेम खेलता है फिर वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको dx बाई dy सॉल्व करना है, लेकिन आपको आदत होता है dy बाई dx करने का, और एक आसान क्वेश्चन को भी आप dy बाई dx खोजने के चक्कर में आपको कुछ हवा नहीं लगता और वो सवाल आपसे नहीं बनता है।
तो इसीलिए जो अगला एक दो सवाल है उसमें मेरा मेन कोशिश यही होगा कि आपको रूबरू करवाना है इस चीज़ से कि चाहे वो कुछ भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो, कुछ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये आइडिया होना चाहिए, हमें ये पता लगाना आना चाहिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा मकसद समझ में आया कि ये सब क्वेश्चन कराने का। अब यहाँ पे चलिए इसको हम देखते हैं। तो मैंने क्या आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का फंक्शन इज इक्वल टू जी का मतलब x का फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए dt बाई डी एक्स, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि y नहीं है, तो हो सकता है t डिपेंडेंट वेरिएबल हो या हो सकता है x भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो। लेकिन इसको देख के क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या था, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, वो y यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और बाकी जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे t है और एक t यहाँ पे आ रहा है और बाकी जो है वो x का फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ से आपको देख के ये क्लियर हो गया होगा कि जो t है हमारा वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे y की तरह काम कर रहा है, और जो x है हमारा वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, आपको इतना आइडिया लग गया। तो जैसे ही आपको इतना आइडिया लग गया तो आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया इसको देख के कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जैसे ही पता चल गया तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो दो स्टेप में सॉल्व होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू द पावर, अब जो भी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है t, उसके बगल में जो भी फंक्शन होगा वो fx है, यानी वहाँ पे 1/x dx है। फिर से इसका निकालेंगे तो e टू द पावर lx और इसको हम लिख देंगे x। यहाँ पे आपको कांस्टेंट कंसीडर नहीं करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि यहाँ पे क्या है, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इज इक्वल टू जो gx फंक्शन है, तो gx फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, sin x बाई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x, और इसको आपको करना है इंटीग्रेट। तो x गया और साइन x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा cos x। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस कांस्टेंट को कंसीडर करना है, अदरवाइज आप गलत कर जाएंगे। और फिर हम x को उस साइड भेजेंगे तो t हमारा क्या हो जाएगा, माइनस cos x बाई एक्स प्लस c बाई एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जो ये हमने क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्वेश्चन, इसी को थोड़ा मैं रिवर्स करके आपको बताता हूँ ताकि आपको ये वेरिएबल वाला गेम क्लियर हो जाए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है dx बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है, आपको तो आदत है dy बाई डी एक्स करने का। अब फिर से आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स करने लगेंगे, लेकिन ये dx बाई डी वाई के फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको पलटने लग जाएंगे, आप मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे इधर उधर, और फिर उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसको अगर आप गौर से देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको हमने क्या ऑर्डर बताया था कि d ऑफ, यहाँ पे क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू कोई और दूसरा फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो आप अगर इसको इस ऑर्डर में याद रखें तो वो आपके लिए ज़्यादा सही होगा, बशर्ते कि इसको y और x में, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें एग्जामिनर ने x और y को आपस में इंटरचेंज कर दिया होगा, वो सवाल आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर x को मान लीजिए कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है फर्स्ट ऑर्डर का, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, प्लस
इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है और उसके साथ एक फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है इक्वल टू के बाद। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सीधा सीधा किस फॉर्म में गिवन है, ये हमारा गिवन है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e टू द पावर, और यहाँ पे देखिए हमारा fx, यहाँ पे fx नहीं आएगा, अब fy आएगा, क्योंकि अब जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y बन चुका है। तो 1/y और dy, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर ln y, इसको हम लिख सकते हैं y। फिर दूसरा हम जो सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वाई और यहाँ पे dy। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y टू द पावर 4 + 4 + c, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट को कंसीडर करना है, और आप जो y को दूसरे साइड ले जाएंगे तो आपको मिलेगा y³ / 4 + c/y। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए x क्या है, ये x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया कि जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्म कैसा होता है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि x y कोई एक फिक्स चीज़ है कि y हमेशा बना है डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए और x बना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर आपसे चाहे तो वो अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, जीटा, साई, फाई, वो कुछ भी यूज कर सकता है, ठीक है। बस आपको अपना दिमाग खोल के रखना है, आपको मेन फोकस उसके स्ट्रक्चर पे करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में और हम कुछ और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और यहाँ से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी 100% है। तो इसीलिए इसको हम हल्के में नहीं लेंगे और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।